आगाज में बात करेंगे मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि असद कैसर की जानिब से बताया गया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है, जबकि गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया है। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन में 4 नाम मांगे हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। केस की समाअत के हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। जी कादिर। पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई अहम केस की समाअत जारी है। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराए जाने से मुतालिक जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के जो वुकला हैं, खासतौर पर फारूक एच नाइक, वो रोस्टम पर मौजूद हैं और 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक क्या कुछ हुआ, अदालती अहकामात पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किस हद तक आगे बढ़े हैं, इस बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और साथ में जो 2 रुकनी बेंच है उनको। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ सतह पर मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है। हुक्मरान जमात के 2 अरकान ने, जिनमें साद रफीक भी शामिल हैं और साबिक स्पीकर वो भी शामिल थे, लाहौर में उनकी मुलाकात हुई पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से। लेकिन असद कैसर की जानिब से बताया गया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार शख्सियत नहीं है, जिसके बाद फिर दोबारा जमातों को कायल किया गया कि अब मुज़ाकरात के लिए क्या राह निकाली जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया है कि 2 सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस दौरान उनका भी हल निकाला गया है और अब तमाम जमातें सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। ये अहम ब्रेक थ्रू है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है और अब गुज़िश्ता रात जो होने वाले अहम राब्ते हैं उनकी तफसील से भी अदालत को आगाह कर दिया गया है कि गुज़िश्ता रात भी कुछ राब्ते हुए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी बताया गया कि उनसे भी राब्ता किया गया और ये चाहती है हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि वहां पर तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। ऐवान से बाहर मुज़ाकरात ना किए जाएं, लेकिन ऐवान के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ सेनेट के फ्लोर पर राब्ता किया जाए। तो ये बताया गया है कि सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी, उनको ये मैंडेट दिया गया है, टास्क दिया गया है और उन्होंने कुछ अहम राब्ते किए हैं, उस हवाले से आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उनके पास क्या इख्तियार है मुज़ाकरात के हवाले से। अदालत कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती, ना अदालत का ये दायरा इख्तियार है, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। अदालत ने कहा है कि हम किसी सतह पर आपको मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन आइन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। ये तनाज़ा किसी किनारे लगना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। अदालत की जानिब से जब ये कहा गया तो बताया गया कि कमेटियों के लिए नाम मांगे गए हैं और गुज़िश्ता रात कुछ मजीद नाम सामने आए हैं हुक्मरान जमात की जानिब से भी और पीटीआई की तरफ से भी, और उम्मीद है कि मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। फारूक एच नाइक अभी दलाइल दे रहे हैं, रोस्टम पर मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। अब समाअत होने से पहले, शुरू होने से पहले अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई और अब ये इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने ये कहा है कि हमने आपको जो वक्त दिया था उस पर क्या प्रोग्रेस हुई, उस हवाले से बताया जाए। हम किसी सतह पर आपको मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन आइन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। सियासी जमातों के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए, अब तक क्या पेशरफ्त है, उस हवाले से तमाम तफसीलात 3 रुकनी बेंच के सामने रखी जा रही हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ रहिए। तो ये अहम ब्रेक थ्रू है कि इस हवाले से इस वक्त अभी इस समाअत का आगाज हो चुका है और अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि हम आपको इसके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन आईनी प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर का बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी खुसूसी बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर अवान अदालत के सामने पेश। 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ, अटॉर्नी जनरल का ऐसा कहना है, जबकि 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़िश्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया, अटॉर्नी जनरल का ऐसा कहना था, जबकि उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। असद कैसर के बाद क्या
कोई कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है? चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। अटॉर्नी जनरल का ऐसा कहना है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से राब्ता किया गया है? सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया। तो ये अहम समात है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर अब ये समात शुरू हो चुकी है। अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी कमेटियों के लिए नाम फाइनल किए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता दिन भी हमने देखा कि ये कुछ नाम दिए गए थे पीटीआई की जानिब से भी। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आया कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई है। हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समात नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ऑपोजिशन के हैं। तो समात अभी जारी है। मजीद अहवाल जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रोस्टरम पर बुलाया गया है और उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमती इत्तेहाद मुज़ाकरात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। मुझे पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दे दिया है। गुज़िश्ता रात जो इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम है, तो उन्होंने अदालत में ये बता दिया है कि उन्हें ये मैंडेट मिल चुका है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में कहा कि मुझे खुशी है कि मखदूम साहब ने आज ही मुज़ाकरात की बात की। फारूक नाइक ने भी अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन पार्लिमान और आइन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ है जो यहाँ कमरा अदालत में बोला जा सकता है, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहता हूँ जिससे हालात खराब ना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इस काम में सब्र और तहम्मुल चाहिए। उनको भी तलकीन करेंगे कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर यह इत्तफाक हुआ था कि एक ही दिन इलेक्शन के लिए तारीख पर बातचीत की जाएगी और आपने कहा था कि 26 अप्रैल को इस हवाले से मुलाकात करेंगे। वो मुलाकात हुई या नहीं? चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया और फारूक नाइक की जानिब से बताया गया कि वो मुलाकात हुई थी और मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट की हद तक राजी किया गया है, क्योंकि पहले मौलाना राजी नहीं हो रहे थे मुज़ाकरात के लिए। अब मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट की हद तक कायल किया गया है कि जो सेनेट में पीटीआई की नुमाइंदगी है उनके जरिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए या उनको वोट का हक देने के लिए किसी हल पर पहुंचते हैं तो बेहतर होगा। अगर किसी हल पर नहीं पहुंचते तो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने यह बताया कि कल रात उन्हें चेयरमैन सेनेट ने फोन किया था और उन्हें ये बताया कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर राब्ता कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में कहा कि हमें खदशा है कि हुकूमत इस वक्त ये जो राब्ते कर रही है ये महज ताखीरी हरबे के तौर पर कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मेरे लिए एक सियासी काबा है, लेकिन पार्लियामान की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जब मामला अदालत में आया तो इसको जब मामला अदालत में था तो पार्लियामान में इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आइन में भी ये चीज वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि जजेस के बारे में जो अल्फाज पार्लियामान में इस्तेमाल किए गए उस पर कमरा अदालत में जजेस से शाह महमूद कुरैशी ने माजरत की और कहा कि पार्लियामान में ये तक कहा गया कि जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाएगा। उन्होंने जब ये अपने बातचीत का सिलसिला जारी रखा तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब ये सियासी बातें ना करें, इनको छोड़ दें, इनसे पूछते हैं कि अब क्या चाहते हैं। इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ मामला चला गया और उनसे पूछा गया फारूक एच नाइक से कि अब आप बताइए कि क्या चाहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि हम मुतमईन हैं या हमें खुशी है कि शाह महमूद कुरैशी ने आज ही मुज़ाकरात की बात की है और मामला इसी तरह खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से दलाइल का सिलसिला अभी जारी है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि कुछ देर तक नाम देने का जो मसला अभी चल रहा है वो हल हो जाएगा और सेनेट सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक फैसिलिटेट करेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि सेनेट के चेयरमैन को किस इख्तियार के तहत ये मैंडेट दिया गया है या उन्हें ही क्यों कहा गया, तो बताया गया कि वो चूंकि विफाक की अलामत है तो इसलिए उनसे दरखास्त की गई है कि वो इस मामले में सहूलतकारी करें और चेयरमैन सेनेट अगर नाम देते हैं तो मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ में फारूक एच नाइक की जानिब से ये कहा गया कि अगर चेयरमैन सेनेट को ये अपने नाम दें तो मुज़ाकरात में चेयरमैन सेनेट वहां पर नहीं होंगे, उनका काम सिर्फ फैसिलिटेशन तक होगा, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्यों ना ये मुज़ाकरात आज हों, कल पर यह मामला क्यों ले जाया जा रहा है।
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी तजवीज है कि फारूक नाइक आप मुज़ाकरात में शामिल हों ताकि ये मामला किसी किनारे लगे। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि अब बताएं अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि किस हद तक मामले में संजीदगी नजर आ रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, मुज़ाकरात को कंडक्ट करने के लिए किसी और को नामजद कर दें। यानी सियासी जमातों की जानिब से भी ये कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट वहां नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया कि वो किसी और को नामजद कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने हुकूमत को देखना है कि वो बामानी मुज़ाकरात के लिए क्या कर रही है। अगर हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो हम अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि आज ही मुज़ाकरात हों, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल सर, हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात हों। फारूक नाइक ने कहा कि मुझे पार्टी ने नामजद किया तो मैं जरूर मुज़ाकरात में शामिल हूंगा। इस वक्त भी दलाइल का सिलसिला जारी है। शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर मौजूद हैं, फारूक एच नाइक हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं कि इस माहौल में डायलॉग को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या डायलॉग का एनवायरनमेंट किस हद तक क्रिएट किया जा सकता है, क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट है भी या नहीं। काफी हद तक मामला डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कमरा अदालत में जो तलखी है वो इन रिमार्क्स की सूरत में लग रहा है कि थोड़ी कम होती नजर आ रही है। तमाम सियासी जमातें जो कल तक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, आज कमरा अदालत में बता दिया गया कि तमाम सियासी जमातें बशमूल मौलाना फजलुर रहमान और एक और जमात जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट थी उनको कायल कर लिया गया है और बहुत जल्द ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अभी कमरा अदालत में सिर्फ इस बात पर दलाइल जारी हैं कि मुज़ाकरात कब शुरू होंगे और इनमें कौन कौन शामिल होगा। पीटीआई ये चाहती है कि फौरी तौर पर आज ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि इस मामले में डिले न आए। चीफ जस्टिस भी उनकी बात को ही सेकंड करते दिखाई दे रहे हैं और कमरा अदालत में उन्होंने कहा कि पीटीआई तो चाहती है कि आज ही मुज़ाकरात हो। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, जिस पर अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात हो। तो इस सिलसिले में आज मुज़ाकरात होंगे, कल होंगे, कब होंगे। मुल्क भर में एक ही दिन में इंतखाबात का केस है और कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक क्या कुछ हुआ, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया। जबकि शाह महमूद कुरैशी भी रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला हतमी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए। 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई है। हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करने का है। मुज़ाकरात सियासी जमातों कमेटियों ने ही करने हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक़ राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी, उन्होंने ये कहा। और साथ ही उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को 14 मई को इलेक्शन का फैसला हतमी है। अदालत ने कौमी मुफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया है। तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया अदालत को। साथ ही उन्होंने कहा कि पीटीआई ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज फोन पर कहा वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि सेनेट की कमेटी सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है।